Now class, this is the fourth video of the chapter रूलिंग इन विलेजेस एंड टाउन्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई तरह के टैक्स लगा दिए थे इंडियन फार्मर्स पर। तो यहाँ टॉपिक है नो पॉजिटिव आउटकम फ्रॉम रेवेन्यू सिस्टम्स। तो अलग अलग रेवेन्यू सिस्टम्स से कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं आया, यानी कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। फार्मर्स ने अपनी खेती छोड़ दी, उनकी खेती बर्बाद हो गई, जो ज़्यादा टैक्स नहीं दे पाए। नेक्स्ट बात है क्रॉप्स ग्रोन फॉर यूरोप। तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट यूरोप के लिए क्रॉप्स ग्रो करवाने लगी। मेन क्रॉप्स जिनमें तीन देखिए, ओपियम, इंडिगो, जिनकी मांग यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। इसके साथ साथ बंगाल में जूट, आसाम में टी, शुगर कैन इन द यूनाइटेड प्रोविंस ना उत्तर प्रदेश, व्हीट इन पंजाब, कॉटन महाराष्ट्र में और पंजाब में, एंड राइस इन मद्रास। इन क्षेत्रों में भी इन फसलों को इनकरेज किया गया था। अब ओपियम और इंडिगो दो चीज़ें ऐसी थी। ओपियम क्या होता है? अफीम, और इंडिगो नील की खेती, जिससे कि ब्लू कलर बनता था। तो हाई डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो इन यूरोप। तो यूरोप में इंडियन इंडिगो की बहुत डिमांड थी। इंडिगो क्या है? एक कलर, एक ऐसा पौधा है जो ब्लू कलर के उसमें फ्रूट आते हैं और उससे ब्लू कलर बनता था। तो अब क्या क्या कलर करने के लिए काम आता था इंडिगो? वूल, सिल्क, कॉटन, यार्न, पार्टिकुलरली डेनिम क्लॉथ को कलर किया जाता था। और इंडिया का इंडिगो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ये कंप्लीट इंडिगो है। ये एक ब्लू कलर की टिक्की बनकर आती थी, जिसे इंडिगो कहते हैं। अ पीस ऑफ इंडिगो डाई मेड फ्रॉम द इंडिगो प्लांट। तो इंडिगो प्लांट से बनी हुई इंडिगो डाई का एक पीस है ये। तो इंडिया की इंडिगो क्या थी? देखिए, एक रिच ब्लू कलर की हुआ करती थी, जो यूरोप के किसी कंट्री में नहीं होती थी इतनी अच्छी। तो फार्मर्स देखिए, अब पीजेंट्स ने ये काम शुरू किया। क्यों? उन्हें मजबूरन ये वर्क करना पड़ा। दे हैव टू कल्टिवेट द इंडिगो फार्म्स। ब्रिटिश के ऑर्डर के साथ साथ उन्हें इंडिगो की खेती करनी पड़ी मजबूरन, और अनाज की खेती रोकनी पड़ी क्योंकि इसकी डिमांड बहुत थी। और इस डिमांड से ब्रिटिश अपनी पैसे की पूर्ति कर रहे थे, अपना फाइनेंशियल फुलफिलमेंट कर रहे थे और आमदनी बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो इंडिगो और दूसरा क्या था? देखिए, ओपियम। ओपियम यहाँ पर लिखा है ओपियम। तो ये दोनों खेती बहुत इनकरेज किया गया। तो मोस्टली बंगाल में फार्मर्स बर्बाद हो गए, उन्हें फसलें उनकी चौपट हो गई। उनका कुछ दूसरी फसल वो कर नहीं सकते थे, केवल ये दो चीज़ें उगाते थे और अंग्रेज इनसे सब ले लेते थे। तो अनाज की बहुत बड़ी शॉर्टेज हो गई थी। तो आगे देखिए, इस टॉपिक को मैंने ऐसे समझा दिया आपको, केवल समरी है जी, डिटेल में आप खुद पढ़ सकते हैं। ओके, अब देखिए इस पेज में आपके देख रहे हैं, द कंपनी टर्न्स टू इंडिया फॉर इंडिगो। तो कंपनी यानी कि ब्रिटिश को और जगह दूसरे कंट्रीज में अच्छा इंडिगो नहीं हो। ये इंडिगो प्लांट का सीन दिख रहा है यहाँ पर। इसी में ब्लू कलर का फ्रूट आता है, इससे कलर बनता है ब्लू। तो हाई डिमांड ऑफ इंडिगो इन यूरोप मेड ब्रिटेन टर्न टुवर्ड्स इंडिया। तो यूरोप में इंडिगो की बढ़ती डिमांड ने क्या किया? ब्रिटेन को इंडिया की तरफ मोड़ दिया। इंसिडेंटली ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिगो सप्लाईज फ्रॉम वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका फेल ड्रास्टिकली फॉर वेरियस रीजन्स। तो अलग अलग रीजन से, इन कंट्रीज से इंडिगो का प्रोडक्शन बहुत डाउन रहा। वन ऑफ द प्राइम रीजन वाज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनी। तो फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी को कम हो जाना। यहाँ पर देखिए इंडिगो की डिटेल यहाँ दे रखी है। आगे हम मेन पॉइंट को मैं केवल आपको समझाने जा रहा हूँ। इंडिगो प्रोडक्शन बिकम एन अट्रैक्टिव बिजनेस। तो इंडिगो प्रोडक्शन एक अट्रैक्टिव बिजनेस बन गया था ब्रिटिशर्स का। कैसे बन गया था? इन इंडिया द मॉडर्न इंडिगो इंडस्ट्री वाज क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय द कंपनी। तो इंडिया में कंपनी के द्वारा मॉडर्न इंडिगो इंडस्ट्री डेवलप की गई। इट रीच द जेनिथ अंडर द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के अंडर में और मैनेजमेंट के अंडर में अपने टॉप पर थी। एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, प्लांटर्स एंड ट्रेडर्स, ये सभी इस काम में इंटरेस्ट लेने लगे। द सडन राइज इन द डिमांड ऑफ द इंडियन इंडिगो ब्रॉड दीज पीपल इनटू द इंडिगो बिजनेस। तो अचानक जब डिमांड दूसरे कंट्री से आने लगी, तो ये लोग इंडिगो बिजनेस में एंटर कर गए। कॉमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी इन्वेस्टेड इंडिगो प्रोडक्शन। तो कॉमर्शियल एजेंट और कंपनीज के लोग इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करने लगे। मैनी कंपनी ऑफिशियल्स इवन लेफ्ट देयर जॉब्स। बहुत से कंपनी ऑफिसर्स ने अपने जॉब छोड़ दिए एंड ऑप्टेड
फॉर द इंडिगो बिजनेस, और इंडिगो बिजनेस में लग गए। न्यूमरस स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया स्पेशली टू सेटअप इंडिगो प्लांटेशंस। तो दूसरे स्कॉट्समैन है और इंग्लिशमैन है इंडिया में इंडिगो की प्लांटेशन के लिए आने लगे थे, क्योंकि इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। इससे लॉस इंडिया को क्या हुआ, यहाँ की अनाज का प्रोडक्शन बहुत डाउन हो गया, ठीक है, फूड ग्रेन्स की कमी आने लगी। आगे देखिए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे निच सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन क्या होता है।